इस बीच दे देते हैं कि किस तरीके से देश में कोरोना के अभी तक 2,33,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो कोरोना के 4,044 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,948 नए केस और संक्रमित सामने आए हैं। 103 लोगों की मौत हुई है। जबकि कर्नाटक में कोरोना के अभी तक 31,198 केसेस सामने आ चुके हैं। 50 की मौत रिपोर्ट की गई है। तमिलनाडु की बात करें तो कोरोना के 26,533 केस, 48 की मौत। असम में कोरोना के 2,861 केस सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1,654 मामले अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं और 6 की मौत दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 4,354 मामले सामने आए हैं। बात गुजरात की करें तो गुजरात में कोरोना के 12,131 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 30 की मौत दर्ज की गई है। तो कल की अगर हम बात करें तो 2 लाख लगभग 50,000 मामले सामने आए थे कोरोना के 24 घंटे में देश भर में। लेकिन आज इन कोरोना केसेस में और ज्यादा कमी आई है। 2,33,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और जो राज्यों की स्थिति है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 4,044, महाराष्ट्र में 24,948, कर्नाटक में कोरोना के 31,198, बिहार में कोरोना के 1,654 मामले सामने आए हैं। तो राज्य दर राज्य भी ये कहा जा रहा है कि स्थितियां ठीक हो रही हैं, कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। लेकिन साउथ के अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पर स्थितियां थोड़ी गंभीर बनी है। वहां पर कोरोना के केसेस अगर कम हो जाते हैं तो हम ओवरऑल देखेंगे कि कोरोना के केसेस में कमी हमें देखने को मिलेगी। तो लगातार जिस तरीके के मामले अभी तक देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, जहां पर कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जहां कुछ केसेस में कमी आई है तो वहीं कुछ ऐसे जगह भी है, जैसे कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी केसेस लगातार इसी तरीके से यहां भी इजाफा दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही केरल में भी इसी तरीके से अभी तक मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं और साथ ही कर्नाटक में भी मामलों में इजाफा ही दर्ज हो रहा है। तो तेलंगाना से अब्दुल हमारे साथ जानकारी के लिए बने हुए हैं और साथ ही नवीन हमारे साथ बने हैं, नासिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नवीन आपके पास आऊंगी क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस की संख्या कम हो रही है। ओवरऑल अगर हम देश की बात करें तो कल लगभग 2,50,000 मामले थे और अब घटकर ये 2 लाख लगभग 30,000 हो गए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना के केसेस में गिरावट देखी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल समझना होगा कि कोरोना की जो पीक होती है वो सबसे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र मुंबई में आती है। तो ऐसे ये 2 जगह है जहां कोरोना के मामले घट रहे हैं। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि जब पिछले दिनों पूरे देश में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान दिल्ली और महाराष्ट्र का था, क्योंकि दिल्ली में एक समय 25,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे, तो वहीं जो महाराष्ट्र है वहां भी आंकड़ा 40,000 के पार चल गया था। और विशेषज्ञों का कहना है कि अभी के समय इन दोनों जगहों पर जो कोरोना की पीक है वो गुजर चुकी है। तो ऐसे में जब इन दोनों जगहों से मामले घट रहे हैं तो उसका असर पूरे जो देश के कोरोना मामले हैं उस पे देखने को मिल रहा है और उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जो दक्षिणी भारत के कुछ राज्य हैं वहां भी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर है वहां भी मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इन जगहों पर भी जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक, इसी के साथ हमारे साथ नासिर भी बने हुए। नासिर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए कई जगह पर अभी तक तो केसेस में इजाफा दर्ज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर केसेस में कमी देखी गई है। देश भर में भी अभी तक जो मामले सामने है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो क्या स्थिति फिलहाल वहां बरकरार है और किस तरीके से प्रशासनिक पहल की जा रही है कोरोना के रोकथाम के लिए? जी देखिए, जो अगर बात करेंगे तो अगर कश्मीर घाटी की अगर बात है, कश्मीर घाटी में दिन ब दिन जो केसेस जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और डेथ रेट जो भी वो भी ऊपर चली गई है। वही एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीना जो फरवरी है उसके केसेस में डिक्रीज देखने को मिलेगा। इस वायरस को मजीद फैलने से सरकार ने कई सारे बड़े कदम उठाए और कश्मीर घाटी और से लेकर लॉकडाउन भी इम्पोज किया गया है, जो कल से शुरू हो चुका है, जो मंडे सुबह 6 बजे तक रहेगा। वही एक्सपर्ट्स जो है जगह जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है, मास्क पे जोर दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑन ग्राउंड अनाउंस करती रहती है। बिल्कुल, चलिए नासिर आएंगे आपके पास क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अगर कोरोना के केसेस में कमी आ रही है तो देश के जिन तमाम राज्यों में पाबंदियां लगी हैं उनमें भी थोड़ी ढील जरूर दी जा रही है। अब्दुल हमारे साथ तेलंगाना से बने हैं। साउथ के राज्यों की बात करें तो अब्दुल, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं?
देखिए, अगर साउथ की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में पहले से थोड़ी कमी दिखाई दी है कोरोना के केसेस में, जहां पर हम देख सकते हैं कि तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 3,877 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटों में और 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना से संक्रमित होने की वजह से। और अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 12,561 नए मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में और 11 लोगों की मौत हुई है कोरोना से संक्रमित होने की वजह से। तो अगर मरने वालों की अगर हम संख्या देखें तो आंध्र प्रदेश में कुछ ज्यादा है, लेकिन कोरोना केसेस देख सकते हैं कि लगातार घटते दिखाई दे रहे हैं दोनों राज्यों में। पर जो पिछले 13,000 ऐसे 14,000 रिपोर्ट हो रहे थे आंध्र प्रदेश में, अभी 12,000 तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 4,000 के ऊपर जो केसेस थे अभी पहुंचकर 3,800 तक पहुंच गए हैं। तो साउथ में अगर हम देखें, दक्षिण भारत में, तो थोड़ी राहत दिख रही है कोरोना केसेस को लेकर। कुछ केसेस कम होते दिखाई दे रहे हैं दूसरे राज्यों की तरह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।